नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अमेरिका की तरफ से जो बड़ी खबर निकल कर आई हुई है, जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में एक पॉजिटिव माहौल देखने को मिल चुका है। एफआईआई की तरफ से भी खरीदारी बढ़ चुकी है और प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा मार्केट एक बड़े ब्रेकआउट की कगार पर जो आ चुका है, उसमें किस तरीके का लॉजिक इंप्लीमेंट करके आने वाले वीक में काम करना चाहिए और रक्षा मंत्रालय का जो अभी अमेरिका का दौरा चल रहा है, उसमें कौन कौन सी बातें निकल करके आ सकती है और कौन कौन से इंडिविजुअल स्टॉक के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये सभी बातें इस वीडियो में सीखने की समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अमेरिका की तरफ से कौन सी खबर निकल करके आई है। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था कि अमेरिका में जो है वो यूएस मार्केट में अभी जैक्सन होल समिट चल रहा है। ये एक इकोनॉमिक समिट है। यहाँ पर कल के दिन क्या हुआ था, अमेरिका के फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन है जेरोन पॉवेल साहब, उनका वहाँ पर स्पीच हो चुका था और उन्होंने यहाँ पर क्लियर कट इंडिकेशन दे चुका है कि उनका जो महंगाई का टारगेट था, वो महंगाई का टारगेट 2% का था, तो उन्होंने वो ऑलमोस्ट वो टारगेट को अचीव कर लिया है। तो अभी इंटरेस्ट रेट कम होने की आशंका सबसे ज़्यादा वहाँ पर बन चुकी है। तो इसकी वजह से हम लोगों को क्या हुआ कि डाउ जोन्स और नैस्डैक में एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम फ्राइडे के दिन अपना मार्केट क्लोज होने के बाद देखने को मिल चुका है। तो ये पॉजिटिवनेस की वजह से क्या हो गया है कि ग्लोबल मार्केट भी पॉजिटिव हो चुके हैं और मंडे के दिन हम लोगों को ये इफेक्ट कहाँ पर दिखेगा, तो गैप ओपनिंग में हम लोगों को ये इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अभी गैप ओपनिंग के पीछे का फंडामेंटल न्यूज जो है वो आपको समझ में आ चुका है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर इस तरीके का माहौल क्रिएट हो सकता है। इनको एफआईआई का एक क्लियर कट आइडिया आ चुका था। अगर आप देखोगे थर्सडे के दिन भी एफआईआई की तरफ से हम लोगों को बाइंग देखने को मिल चुका है, फ्राइडे के दिन भी उनको वहाँ पर बाइंग देखने को मिल चुका है। मतलब एफआईआई एक पॉजिटिव सेंटीमेंट में आ चुके हैं। तो ये फंडामेंटल न्यूज़ हम लोगों को जो अमेरिका मार्केट से मिल चुकी है, ये पॉजिटिव है। उसी न्यूज़ को फॉलो करते हुए एफआईआई ने ऑलरेडी गुरुवार को भी बाइंग किया हुआ था, फ्राइडे के दिन भी बाय किया हुआ है। तो ये पॉजिटिव सेंटीमेंट यहाँ पर बन चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं तो अपना मार्केट एक ब्रेकआउट की कगार पर आ चुका है। ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन चुकी है, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट अगर निकलता है तो एक पॉजिटिव जोन में मार्केट चला जा सकता है। प्लस यहाँ पर ये गैप डाउन ओपनिंग का ये जो रजिस्टेंस है, जो ऑलमोस्ट 51,000 के करीब निफ्टी में आ रहा है, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो पॉजिटिव मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो किस तरीके से काम करना है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का वीकली डेली चार्ट का एनालिसिस। अभी आपके सामने निफ्टी का डेली चार्ट लगाया हुआ है। हम लोगों ने जो ऑल टाइम हाई यहाँ पर बनते हुए देखा था, इस ऑल टाइम हाई के बाद मार्केट में जो गैप डाउन के बाद गिरावट देखने को मिल चुकी है, वहाँ पर एक अपसाइड का मोमेंटम के बाद अभी एक रेंज बाउंड जोन में मार्केट चला गया था। तो मंडे के दिन अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो जो इंट्राडे ट्रेडर है, वो इंट्राडे ट्रेडर का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगा, क्योंकि मार्केट जब भी गैप अप ओपन हो जाता है तो करने के लिए कुछ भी नहीं बचता। अगर मार्केट एक रेंज बाउंड जोन में चला जाता है और इस रेंज बाउंड जोन में फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर ब्रेकआउट मिल जाता है तो इंट्राडे ट्रेडर को मौका मिल जाता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक अच्छा खासा अपसाइड का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हो चुका है। 500 से 700 पॉइंट का ये जो मोमेंटम यहाँ पर बन चुका है, उसके बाद एक्सपेक्टेड ये था कि ऑलमोस्ट एक हफ्ते तक मार्केट अगर यहाँ पर रेंज बाउंड रहे और फिर उसके बाद ब्रेकआउट दे दे तो वो ब्रेकआउट ज़्यादा टाइम के लिए सस्टेन हो सकता है। लेकिन अभी क्या हुआ है, इसी समय के दौरान 2 दिन के ही कंसोलिडेशन में न्यूज़ इवेंट आ गया ग्लोबल मार्केट में और उसके बाद कल के दिन ये गैप अप ओपनिंग का इंडिकेशन दिखा रहा है। तो ये गैप अप ओपनिंग ज़्यादा टाइम सस्टेन नहीं होगा। जी हाँ, ये जो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि प्राइस एक्शन हमें कुछ अलग बात बता रहा है और जो न्यूज़ आ रहा है वो अलग बात बता रहा है। न्यूज़ में हमें गैप अप ओपनिंग या अपसाइड का मोमेंटम बता रहा है, एफआईआई का डेटा भी पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन कंसोलिडेशन मार्केट ने पूरा नहीं किया हुआ है। तो मार्केट अगर कल के दिन गैप अप भी खुलता है इस वाले जोन में तो ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस वाला जोन है, क्योंकि इसी रेजिस्टेंस वाले जोन में एफआईआई की तरफ से और अपने जो बड़े फंड है उनकी तरफ से एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों को देखने को मिल चुका था, जिसकी वजह से 3 दिन मार्केट कंटिन्यूस डाउनसाइड का मोमेंटम दिखा रहा था। तो कल के दिन मार्केट अगर अपसाइड का मोमेंटम के साथ ओपन भी होता है, कुछ अपसाइड भी चला जाता है, तो वो अपसाइड ज़्यादा टाइम के लिए सस्टेन नहीं होगा। सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ पर देखने को मिल सकता है, इसको समझने के लिए चले जाते हैं 15 मिनट चार्ट के ऊपर। जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ था कि ये वाला दिन जो है वो फ्राइडे वाला दिन रेंज बाउंड रहने की आशंका है। इसके पीछे के 2 रीज़न मैंने आपको बताए हुए थे। सबसे पहला रीज़न जो अपना वीकेंड आ रहा था, वो वीकेंड की वजह से बड़े प्लेयर बड़ा क्वांटिटी के साथ पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। सेकंड रीज़न ग्लोबल इवेंट जो आ रहा है जैक्सन होल समिट का, जहाँ पर जेरोन पॉवेल साहब का स्पीच होने वाला है, उसकी वजह से जो ग्लोबल बड़े प्लेयर है वो भी मार्केट में कुछ बड़े पोजिशन नहीं बनाएंगे। तो जैसा हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया हुआ था उस तरीके का
ऑलमोस्ट 50 पॉइंट के दायरे में ही पूरा दिन मार्केट घूमता रहा। अगर आप देखोगे तो 24,800 से लेकर 24,500 के बीच में मार्केट घूमता रहा। तो ये बेनिफिट होता है, आपको पहले से ही पता चल सकता है कि मार्केट में ट्रेंडी मोमेंटम होगा या रेंज बाउंड होगा। आपको सिर्फ क्या करना है, ये फंडामेंटल कंसेप्ट को आपको क्लब करना है प्राइस एक्शन के साथ। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मूव कब आ सकता है, अगर हमारा मार्केट जो है वो फ्लैट खुल जाता है और फ्लैट खुलने के बाद 24,850 के लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है, तो ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। हाई प्रोबेबिलिटी यह है कि जिस तरीके से डाउ जोन्स और नैस्डैक में हम लोगों को ऑलमोस्ट 1% का पॉजिटिव हुआ है, 1 से लेकर 1.5% का पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है, तो अपना मार्केट क्या हो सकता है, अपना मार्केट कहीं पे गैप अप ओपन हो सकता है 24,900 के करीब। अगर अपना मार्केट बड़े गैप अप के साथ ओपन हो गया तो फिर उस केस में क्या हो सकता है, पहले उसको समझने की कोशिश कीजिए। अभी यहाँ से मार्केट में अच्छे खासे अपसाइड के पोजीशन बन चुके थे, लेकिन पिछले 2 दिन में क्या हुआ, कुछ रिटेल ट्रेडर ने यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लिया रहेगा। तो जब भी मार्केट गैप अप के साथ ओपन हो जाएगा, तो गैप अप के साथ ओपन होने के लिए यहाँ पर प्रॉफिट बुक अगर मार्केट में लोग कर लेते तो मार्केट गिरावट के देने की आशंका बन सकती थी। लेकिन जब भी कल के दिन मार्केट गैप अप के साथ ओपन हो जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पर ज्यादा कुछ अपसाइड के पोजीशन बने नहीं रहेंगे। तो जैसे ही मार्केट गैप अप ओपन हो जाएगा, जो रिटेल ट्रेडर है उनमें एक फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगा और वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फिर इंटर करने की कोशिश करेंगे और 24,900 के ऊपर अगर मार्केट ओपन हो जाता है तो एक शॉर्ट कवरिंग भी ट्रिगर हो जाएगा और मार्केट यहाँ पर अपसाइड का मोमेंटम दिखा देगा। ये जो लॉजिक मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले उसको समझने की कोशिश कीजिए। जब तक आपको लॉजिक समझ में नहीं आ जाएगा, आप खुद एक एनालिसिस करने के लिए सीख नहीं पाओगे। मार्केट कल के दिन गैप अप ओपन हो गया 24,900 का जो लेवल है, तो ये 24,900 के लेवल के ऊपर और भी मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम बन सकता है। और अपसाइड का मोमेंटम इसलिए बनेगा क्योंकि ये 2 दिनों में रिटेल ट्रेडर की तरफ से ज्यादा कुछ बाई के पोजीशन नहीं बने हुए हैं, उनमें ये फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी वाला जो मूव है वो कैच करने की वजह से हो जाएगा। अगर मान लो कि मार्केट गैप अप ओपनिंग ज़्यादा नहीं होता, इन बिटवीन कहीं पे होता है 24,850 से लेकर 24,900 के बीच में, तो हम लोगों को वेट एंड वॉच की मोड में रहना पड़ेगा 24,900 का लेवल ब्रेक होने पर। अगर 24,900 का लेवल ब्रेक हो जाता है तभी जाके अपसाइड के बड़े पोजीशन बनने की यहाँ पर उम्मीद है, जो अपसाइड का मोमेंटम सस्टेन कर सकता है। लेकिन कल के दिन अगर मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम भी देता है अपसाइड वाला, तो इतना याद रखिए कि ये अपसाइड वाला मोमेंटम ज़्यादा टाइम सस्टेन नहीं होगा, क्योंकि इसके इमीडिएट बाद हम लोगों को ऑल टाइम हाई वाला जो लेवल है वो यहाँ पर मीटअप होने वाला है, जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। प्लस यहाँ पर जितना प्रोलॉन्ग कंसोलिडेशन हम लोगों को रेंज बाउंड एक्सपेक्टेड था उतना वो हुआ नहीं है, तो ये ज़्यादा टाइम के लिए सस्टेन नहीं करेगा। लेकिन हाँ, कल के दिन एक पॉजिटिव बायस के साथ मार्केट ओपन हो सकता है और ये पॉजिटिवनेस कल के दिन कंटिन्यू रह सकता है। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी, कल के दिन आपको निफ्टी से ज़्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में मिलेगा, क्योंकि जो ऑल टाइम हाई यहाँ पर बन चुका है, ये ऑल टाइम हाई से एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल चुका है और यहाँ पर 2 लाइन का ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिलेगा, एक ट्रेंड लाइन और एक रेजिस्टेंस लाइन। तो इस लेवल के ऊपर मार्केट मिलेगा तो वो अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा एज कंपेयर टू द निफ्टी। कल के दिन बैंक निफ्टी में आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलेगा वो आपके लिए हाई प्रोबेबिलिस्टिक रहेगा। तो बैंक निफ्टी में बेस्ट लेवल कहाँ पर आएगा, ये जो 51,100 का लेवल है, मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है तो ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा। कल अगर लाइव मार्केट में कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। ये हो गया डेली चार्ट के ऊपर का अपॉर्चुनिटी। अभी देख लेते हैं कि 15 मिनट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आपको एक बात क्लियर कट बताई हुई थी कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है और ये जो है वो एक ट्रेंड लाइन है। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं चला जाता, अपसाइड के बारे में ज़्यादा मत सोचिए। और मार्केट के लिए अगर आप ये वाला जोन देखोगे तो ये 200 पॉइंट का जो जोन निकल करके आ रहा है, बैंक निफ्टी के लिए 200 पॉइंट कुछ भी नहीं है, आप लोगों को पता है। तो ये 200 पॉइंट के जोन में ही पूरा दिन मार्केट घूमता रहा। मार्केट यहाँ पर नीचे नहीं आया क्योंकि ऑलरेडी इस दिन एफआईआई की तरफ से हम लोगों को खरीदारी देखने को मिल चुकी थी। मतलब यहाँ पर एफआईआई ने एक एक्सपेक्टेशन लगाया हुआ था कि मार्केट जो है वो आने वाले समय में एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा सकता है। प्लस ये वाले दिन जब हमारे लिए न्यूज इवेंट था, जैक्सन होल परिषद में यहाँ पर जेरोन पॉवेल साहब की तरफ से जो
स्टेटमेंट आ चुका है। उन्होंने एक पॉजिटिव बायस क्रिएट किया हुआ है और कल के दिन गैप अप ओपन अगर हो जाता है 51,100 के ऊपर तो इनिशियली आपको अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। ये गैप अप ओपनिंग के बाद अपसाइड का जो मोमेंटम है वो इसलिए होगा, इसके पीछे का लॉजिक ये है क्योंकि यहाँ पर रिटेल ट्रेडर को मौका नहीं मिला हुआ है अपसाइड के पोजीशन बनाने का। यहाँ पर ज़्यादातर मोमेंटम वाले पोजीशन जो बन चुके हैं वो एफआईआई की तरफ से ही हम लोगों को बनते हुए दिखाई दे रहा है और 51,000 के